राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 14 मार्च 1991 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद रामधाम वृंदावन में हुआ। राम। नारायण 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 नारायण। अब बोलो। देखो, हमारे मन की तो हम सुना दें, सुनने में आप इसका दुरुपयोग मत करो। मेरी बात का दुरुपयोग मत करो, बहुत फायदा होगा, ज्यादा होगा। दुरुपयोग क्या होता है कि मेरे ऐसे ही एक में भुगत हो गई हूँ इसमें। जैसे मैं कोई शास्त्र की बात कहूँ, किसी व्यक्ति की बात कहूँ, कुछ भी कहूँ, और उनमें कभी कभी मैं मिलान कर दिया करता हूँ, उससे आपको दुरुपयोग हो जाए। भाई ऐसी आती पुस्तकों में ऐसी कहती, वो वक्त ऐसा कहता है, ऐसा कहता। मैं बात कहता नहीं, बहुत कम कहता हूँ। मैं कम कहता हूँ, जैसे मैं आप पकड़ देते दुरुपयोग कर देते। दुरुपयोग नहीं है, बहुत जल्दी से सिद्धि है, वो बात कहता हूँ मैं। रामनिवासी साधु है ना, वे केवल मन ठोक रहा। मैं कहूँ आधुत वेदांत पढ़े है, इनको ज्यादा फायदा नहीं हुआ है, क्यों हमारी पढ़ाई की ओरी है। वेदांत ग्रंथ में बहुत ऊंचा आचार्य थे, बड़ी बड़ा है मेरा, बहुत ऊंचा ऊंचा। मैं देखी है बात, उनसे उतना लाभ नहीं होता है जितना लाभ अब मेरे को बातें मेरी उनसे होता है। तो ये आपस में कहो ना, इनको खंडन करे। तो वर्षों मैंने क्या करता, आप ऐसा कहते हो। अब साधक संधि में देखने के बाद कहो कि नहीं, बहुत ठीक बात है, वो स्वीकार करे, तो मेरा विरोध नहीं है। मैं ऐसा चाहता हूँ कि बहुत जल्दी आप उस तत्व को पकड़ दो, बोध हो जाए एकदम, तत्व ज्ञान तत्काल तत्पर हो जाए। तो उसमें क्या है चीज, वो बात बताता हूँ। अपने लोगों में भीतर एक रची हुई है कि अभ्यास करते करते ठीक होगा, एक बात बैठी हुई है। वो तुम्हारे नहीं, मेरे भी यही है। मैंने देखा है, बहुत वर्षों तो पुस्तक पढ़ी है, सुना है, अभ्यास किया है, तो बात हुई। अभ्यास की बात मुख्य बैठती है। अभ्यास की इसमें जरूरत नहीं है। अभ्यास से तत्व ज्ञान नहीं होता है, अभ्यास से एक स्थिति बनती है। जैसे अपन संसार में स्थिति है, एक बैठी हुई बात है, रुपये से काम हुआ है, एक सुख भोगने से ठीक हुए, भोगी से प्रसन्न, एक दो आसक्तियां है। तो ये आसक्तियां है, तो ये बार बार अभ्यास से ये दृढ़ होती है। ऐसी पारमार्थिक बात भी धीरे धीरे सुदृढ़ होती है। ऐसी प्रकार वही मैंने घनी बार कही है। अरे भाई, दो प्रकार है संसार की वस्तुओं का, पारमार्थिक मार्ग के दो मार्ग है, दो भेद है खास। सांसारिक चीजें जो बार बार करना है उनसे ठीक होगा, मैं पारमार्थिक बातें हैं उनको ठीक समझने, गहरा उतर कर समझने से हो जाएगा। अथवा मानने से दो बात ही खास, मानना अथवा जानना। तो मानना एक बार कह दी, मान लिया, ये मेरे गुरु जी है, फिर कह दिया मान लिया। ब्याह हुआ कि मेरी स्त्री है, वो स्त्री कह रही मेरे पति है, हो गया उस सदा के लिए हो गया। वो स्त्री की बात है पारमार्थिक, सदा के लिए हो गया तो हो गया। तो अभ्यास की जरूरत नहीं है। अभ्यास से एक स्थिति बनती है। जैसे रस्ते पर चलो तो नहीं चल सकते, बिना अभ्यास करो तो धीरे धीरे रस्ते पर चल सकते हैं। तो अभ्यास से नई चीज बने, नई एक अवस्था बनेगी, बहुत थोड़े हो जाएगा, तत्व ज्ञान थोड़े हो जाएगा। ऐसे शास्त्रों का अभ्यास है, वेदांत का अभ्यास है, अभ्यास करो अभ्यास करो, ऐसा अभ्यास करो, निश्चय करो, बुद्धि में निश्चय करो, निश्चय करो, अभ्यास करो। ये बात खास वेदांत की खास बात है। निश्चय क्या करे, जानो, इस बात को जानो, गहरा उतर तो समझो क्या है चीज, क्या कैसे समझो, समझ नहीं जाएगा काम। और मान लो
तो वेदांत में समझने की बात है, जानने की बात है, भक्ति में मानने की बात है, और कर्म योग में करने की बात है। पर करना किसको? कि कामना का त्याग करना है, खास बात है तीनों में ही। तो आप चाहे भक्ति मार्ग के हो, चाहे ज्ञान मार्ग के हो, चाहे योग मार्ग के हो, आपकी बात देनी है कि मैं करने की मुख्यता नहीं है। कर्मयोग में भी, कर्मयोग में निष्काम भाव की मुख्यता है, और भक्ति योग में भाव जो है, भक्ति भाव, प्रेम भाव, अपनापन है प्रभु से, ये मुख्यता है। प्रेम प्राप्ति होती है इसमें, यहाँ बता दो वो स्थान है, यहाँ लक्ष्मी ने तपस्या करी है, फिर उसको प्रेम की प्राप्ति हुई, ऐसे तपस्या करी उससे प्राप्ति हुई, ऐसी बहुत कथाएं प्रसिद्ध है। तो उसे देखिए वहां ऐसे तपस्या करने से ही होगा। तपस्या करने से तत्व ज्ञान नहीं होता, तपस्या करने से प्रेम नहीं होता, अंतर शुद्ध होता है, फायदा होता है, फायदा होता है, पर फायदा बहुत देरी से होगा काम, लाभ होगा जरूर। कथा कोई भी सुनाए, कहीं भी सत्संग करे तो लाभ तो होगा ही, पर वो लाभ बहुत थोड़ा होता है। मेरे जैसे बहुत सीधा तथ्य हो जाए तो वो खंडन करे कि स्वामी जी क्या, स्वामी जी होता हो ऐसा, तो स्वामी जी की वजह तुम्हारे क्यों कहते हैं? ठीक है, पागल है क्या? सबके ऐसी बात है, सबके लिए ऐसी बात है, चाहना केवल चाहिए। जैसे शेर जी की बात में सब में श्रद्धा मुख्य थी, श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा की कमी है, यही कमी। ऐसे मेरे चाहना की कमी कहता हूँ, तुम इस तो चाहना की कमी है और कोई कमी नहीं है, बहुत तत्काल हो जाए इसमें सिद्धि। तत्काल कैसे हो जाए कि दो चीज है, एक जड़ है, एक चेतन है। तो तुम स्वयं तो चेतन हो, और तुम्हारे मन, बुद्धि, इंद्रिया, शरीर, प्राण ये जड़ है। अब तीनों की जो एकता है यही अज्ञान है, इसको अलग अलग जानना यही ज्ञान है। इतनी बात मिलाकर जानना, मानना है, ये अज्ञान है। शरीर के साथ मिला हुआ मैं, यही मैं हूँ, ये तो ये तो जड़ शरीर है, तुम इसको जानने वाले हो, तुम ये शरीर नहीं हो। यह है ना, ये थंबा, तो थंबा मैं कैसे हो जाऊंगा? अंगुली निर्देश जिसको करते हैं वो स्वरूप कैसे हो जाएगा? तो ये शरीर है, ये प्राण है, ये मन है, ये बुद्धि है, सबसे अगर ये अहम है, मैं हूं, तो मैं हूं ये दो चीज है। अब ध्यान देकर सुनना, खास बात, मैं हूं तो मैं तो है संसार, और हूं है तत्व। इतनी बात है, लंबी थोड़ी बात ही नहीं है। मैं का संबंध तो संसार के साथ है, और हूं का संबंध परमात्मा के साथ है। तो शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, इंद्रिया सब हूं के साथ है, मैं के साथ। और हूं है जो है, वो है जो परमात्मा शब्द से परिपूर्ण है, उस है के साथ है हूं। क्षेत्र की माम विद्धि सर्व क्षेत्र, सब क्षेत्रों में क्षेत्र की तू मेरे को समझ। मतलब क्षेत्र की कहे और परमात्मा की एकता है, अरे क्षेत्र और संसार की एकता है, इन दोनों का भिन्न भिन्न ज्ञान। क्षेत्र की और ज्ञानम यत्र ज्ञानम बताऊँ, क्षेत्र के जो ज्ञान है वो मेरे मत में ज्ञान है, भगवान मत में ज्ञान है ये। तो यही ज्ञान है, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, ये तीन बात है। अब इसमें शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं, तो शरीर मैं नहीं हूँ, ये तो फिर भी जल्दी आदमी पकड़ देता है। पर शरीर मेरा नहीं कैसे पकड़ा जाए? इसलिए शरीर मेरे लिए नहीं है तो ये पकड़ता ही नहीं। शरीर से शरीर की इतनी महिमा आई है मानव शरीर की, जिसमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ऐसी महिमा उस शरीर मेरे लिए कैसे नहीं है? शरीर मेरा, रामायण में आता है, तन बिन वेद भजन नहीं वरना, शरीर के बिना भजन नहीं होता, शरीर से भजन नहीं होता है। शरीर से भजन क्या होगा? असली जो भजन है वो अभी देखिए, प्रेम के समान कोई भजन, प्रेम के समान प्रेम है वो शरीर से नहीं होता है, प्रेम स्वयं से होता है।
संबंध आप करते हो उनसे, मेरी स्त्री, ये संबंध स्वयं बना हुआ है, ये अभ्यास नहीं है, ये मन बुद्धि का नहीं है, शरीर का नहीं है। आप मान लेते मेरी स्त्री, स्त्री मान लेते मेरे पति, मित्र मान लिया आपने, गुरु मान लिया मेरे गुरु। तो ये अभ्यास नहीं है, ये इंद्रियों का विषय नहीं है, स्वयं ही स्वीकृति है। इस मसले ये स्वीकृति है। तो स्वीकृति जड़ के साथ ही कर सकते हो, चेतन के साथ ही कर सकते हो। तो जड़ के साथ अस्वीकृति करना है और परमात्मा स्वीकृति करना है, मान ले शुरू हो गया, इतनी बात। परमात्मा तो मैं हूँ, परमात्मा मेरे है। इसका अभ्यास करोगे ना, तो अभ्यास करने से इसमें बाधा लगेगी। बाधा इसमें क्या, भगवान तो मेरा है, मैं परमात्मा से हूँ, अभ्यास क्या करे? अभ्यास करने से एक नुकसान होता है, तो मेरे दुरुपयोग कर लोगा तो मैं भगवान का दर्शन करता हूँ, नाम से करता हूँ, छोड़ दोगे तो छोड़ने का नहीं कहता हूँ मैं, इसमें मर्म समझो ये कहता हूँ। छोड़ने का तात्पर्य नहीं है, मर्म से तात्पर्य है। तो वो छोड़ दो तो फिर दुरुपयोग हो गया मेरी बात का, दुरुपयोग मत करो। परंतु इसमें यहाँ संतोष मत करो, इसमें संतोष मत करो। भगवान का हूँ तो मैं तो भगवान का हूँ ही। जिसमें भी स्त्री पुरुष का संबंध, गुरु शिष्य का संबंध, ये तो माना हुआ है, और परमात्मा का अपना संबंध माना हुआ नहीं है। वास्तव में एक सत्ता परमात्मा की, एक संसार की सत्ता, तो संसार की सत्ता पैदा होने के बाद है, और स्वयं की सत्ता स्वतः सिद्ध है। गीता दर्पण में मैंने सत्ता दो तरह की है, सब माना है, अभ्यास प्रकरण दिया है। तो जो सत्ता दो तरह की है, तो पैदा होकर के होने वाली सत्ता है, ये सत्ता असत है, नाशवान है, ये ठहरेगी नहीं। संसार है, ये ठहरेगा नहीं, क्यों? बिगड़ता बनता बिगड़ता है, तो कैसे ठहरेगा? ये बालक बना आपको नहीं ठहरेगा, तुमसे कैसे ठहरेगा? ये कोई चीज ठहरेगी नहीं, सब बिखर जाएगी, ये क्यों मानी गई सत्ता है। और परमात्म तत्व की सत्ता ये कभी नहीं मिटेगी, कितने युग बीत जाए, कितने ब्रह्मा हो मर जाए, है ही सत्ता है। तो करना थोड़ी उसमें, उस दिन जान लेना बस ठीक है। तो शरीर और स्वयं एक नहीं है, ये दो है। ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, भगवान का अंश है, अनादिकाल से अंश, ये परमात्मा का साक्षात अंश है। तो साक्षात मैं भगवान का हूँ। अब कोई पिता का पुत्र है तो अभ्यास करता है, वो मैं बेटा हूँ माला फेरता है हूँ। तो ये भी बना हुआ है, शरीर पिता से पुत्र पैदा हुआ है, इस बात ये बनावटी है। और परमात्मा से पैदा नहीं हुआ है जीव, परमात्मा का अंश ही है, स्वतः अंश है। तो वास्तव में अंश स्वतः जीव अंश नहीं है, प्रकृति के अंश को पकड़ा है। अंश नहीं है, टुकड़ा नहीं है परमात्मा का, प्रकृति के टुकड़े को पकड़ा है। वो टुकड़े को पकड़ा इस वास्ते अंश कहलाता है। अंश कहने का तात्पर्य प्रकृति का अंश जो शरीर है। तो ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मम एव अंश, जीव मेरा अनादिकाल, सनातन अनादिकाल से अंश है। अरे मन स्थानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती, मन है छठा, जिसमें पास ज्ञान इंद्रिया मन छठा, इनको ये प्रकृति स्थानी कर सकती है, प्रकृति में स्थित वो खेलता है। तो ये प्रकृति के अंश है और अपना मान लिया, ये गलती है। ये खास गलती यहाँ है, ये अपना नहीं है। इन दोनों में बड़ा फर्क है। अंश मेरा है और मनुष्य इंद्रियानी प्रकृति स्थानीय है। तो प्रकृति स्थानीय स्थिर होता, प्रकृति में स्थित है। ऐसे तुम परमात्मा में स्थित हो। जैसे आप परमात्मा के अंश कहलाते हो, ऐसे प्रकृति का अंश है मनुष्य इंद्रियानी। तो स्थानीय और अंश दोनों मिलान करो। मानो ये प्रकृति का अंश है, आप परमात्मा का अंश हो। ये प्रकृति का अंश होते परमात्मा प्रकृति में स्थित है, आप परमात्मा के अंश होते परमात्मा में स्थित हो।
ये डबल अर्थ हो जाएगा, समझिए ना, तो अर्थ आ गया ना। हाँ, तो इस वास्ते ये है जड़ है जी बड़ा श्रेष्ठ है कि ये प्रकृति में स्थित हो, प्रकृति में स्थिति रहते हैं। आप चेतन हो जो परमात्मा रहते नहीं हो, आप इन्हें शरीर के साथ में हो जाते हो, ये कर सतीकार है। जैसे ये प्रकृति स्थानीय है, ऐसे आप परमात्मा में स्थित है, बस परमाणु स्थित है हमारी स्थिति परमात्मा में, असली बात है। तो स्थिति है ही, अभ्यास में क्या करे, हम तो परमात्मा में है, ये प्रकृति में स्थित है। तो आप अपने मानने पर भी ये प्रकृति में स्थित रहते हैं, इतने सपूत है, और आप इतने कपूत हो कि परमात्मा परमात्मा नहीं रहे, प्रकृति में स्थित हो जाते हो। जैसे ये प्रकृति स्थानीय है, ऐसे आप परमात्मा में स्थित हो, और वो स्थिति मिटेगी नहीं कभी। आप नहीं मानोगे तो लाभ नहीं होगा, आप प्रकृति में स्थित मानते हो तो लाभ नहीं होगा। परंतु अगर मान लोगे हमारी स्थिति परमात्मा में है परमात्मा, उसमें स्थिति है। इसमें एक बात बड़ी मार्मिक बताता हूँ, विशेष के साथ जोर देता हूँ, आप ध्यान दो। भूतग्रामा स एव अयम भूता भूता प्रलीयते। तो महाप्रलय से पहले भी थे, महासर्ग से पहले भी थे, इस सर्ग में भी तो परमात्मा ये है। और ये जीव अपने कर्मों का फल भोगता है, 24 लाख जोड़ी में घूमता है, ये तो जानते हो ना। अब ध्यान देने से एक बात ध्यान देने की है कि ये जीव तो वही रहता है जो नहीं होती है, तो जीव नित्य रहेगा नहीं, संसार उत्पन्न और नष्ट होता है, परमात्मा रहते हैं। ऐसे शरीर धारण करता है, ये रहता है स्वयं, तो रहने वाला तो रहने वाले साथ में है, उत्पत्ति विनाश वाले साथ में है। तो शरीर जितने होंगे सब प्रकृति के होंगे, और स्वयं होंगे परमात्मा के हो गए। मानो अपने नित्य स्वरूप का बोध है ना आपको, नहीं तो पाप पुण्य का फल नहीं भोगेगा कौन। कभी पुण्य का फल भोगता है, सुखी होता है, कभी दुखी होता है, पाप का फल भोगता है। तो पाप और पुण्य ये तो है उत्पत्ति नष्ट होने वाले, उत्पन्न होने वाले, नष्ट होने वाले हैं, और स्वयं उत्पत्ति नष्ट नहीं होता है, इनके साथ एक तक भोगता है। तो शरीर धारण करता है, वासना से जीवना नहीं विहाय नवानी गिरना थी, तो वो तो वही रहता है कि नहीं। तो आपकी नित्यता सिद्ध है ना, संसार उत्पन्न और नष्ट होता है, परमात्मा है नहीं रहते हैं। ऐसे सही तरह तरह के उत्पन्न होते नष्ट होते हैं, आप वही रहते हो, शास्त्रों में सुनते हो, वही रहते हो, ये होते हुए भी सही के साथ एक हो जाते हो। अरे सही तो बिल्कुल छोड़ते हैं, नया धारण करते हैं, और हम तो वही रहते हैं। इतनी बात है। अब इस बात को आप मान लो तो क्या बाधा लगती है। अब इसमें शंका को पूछो, हमारी ये स्थिति, ये शंका रही, इसमें ये बाधा रही, वो पूछो। निवेदन ये है, हाँ, प्रकृति और जीव का तो सदैव साथ रहना ही है। हाँ, फिर अलग कैसे होंगे? साथ कैसे रहता है? प्रकृति बदलती है कि नहीं आपकी? बदलने के बावजूद भी हाँ, जीव का जो संपर्क है वो तो प्रकृति के माध्यम से ही है। वो मान लिया आपकी बात। मैं आपकी बात को काटता नहीं हूँ। मेरा निवेदन नहीं है, मेरा निवेदन समझने का ये है कि प्रकृति जो है वो भी तो ईश्वर द्वारा है, और जीव भी ईश्वर का अंश है, तो इनमें विरोध क्या है? विरोध प्रकृति के साथ संबंध मानने से जन्म मरण होगा, ये विरोध होगा। अगर प्रकृति संबंध नहीं मानोगे तो मुक्त हो जाओगे, ये फर्क है। पर मैं एक बात कहता हूँ, उसको ध्यान दो। मैं आपका विरोध नहीं करता हूँ, उसमें एक सूझ बताता हूँ। ऐसी सूझ है कि प्रकृति बदलती है कि नहीं, आप अपनी दृष्टि से बताओ। आपकी प्रकृति, आपका स्वभाव, आपकी आदत, आपका मुहावरा बदलता है कि नहीं बदलता है? प्रकृति के साथ में वो प्रकृति बदलती है कि नहीं? बदलना स्वभाव है। अच्छा, आप बदलते हो क्या? अब ये तो देखने वाला जाने, मेरे को तो कुछ ज्ञान होता नहीं, होता है तो मान लो, नहीं तो जान लो। आप बचपन में थे वही है कि दूसरे हैं? वो तो महाराज ये शरीर बदला है। हाँ, अब तो नहीं बदले ना। पता नहीं मैं बदला
तक नहीं बदला। ऐसी बात है, आप खुद कहते हो शरीर बदला है। शरीर तो बदला ही है, तो दिख ही रहा है। हाँ, तो आप शरीर बदला है तो बदलने वाला भी बदलता है क्या? जिसको बदलने का ज्ञान है वो स्वयं बदलता है क्या? बदल भी सकता है, नहीं भी बदलता। नहीं, तो अगर बदल जाए तो बदलने का ज्ञान किसको होगा? ये तो महाराज जी रिलेटिव टर्म है। बदलना तो सापेक्षिक है। आज कोई चीज मैं देख रहा हूँ ये बदल रहा है, मैं हाँ। तो शरीर को बदलना इसलिए देखता हूँ हाँ, कि बचपन में क्या 4 फुट का था। अब मान ली मैंने, तो ज्यादा मैं समझ जाता हूँ थोड़े में। तो शरीर बदलता है, आप जानते हो, तो आप नहीं बदलते हो ना। बालकपने को भी जानते हो और जवानी वृद्धावस्था को भी जानते हो। तो ये जानने में आते हैं, आप जानने वाले हो। आप अगर 2 होते तो बालकपने की बात किसको याद रहती, कौन कहता? तो आप तो वही रहते हो और शरीर बदलता है। शरीर बदलता आप मानते हो, मैं बदलता हूँ नहीं बदलता? नहीं है। नहीं, कैसे है? शरीर बदलने को जानता हूँ, शरीर को जानता हूँ, तो मैं नहीं बदलता हूँ। ये इतना फर्क है। महाराज जी मेरा निवेदन ये है कि प्रकृति जो है वो भी, प्रकृति या माया जो है वो भी तो ईश्वर प्रवृत्ति है और जीव भी ईश्वर का अंश है। बहुत ठीक तो है। इन दोनों में संघर्ष की बजाय इन दोनों में तालमेल क्यों नहीं है? मैं तालमेल अगर हो, हाँ। इनमें एक दूसरे का पूरक हो जाए, हाँ, प्रकृति और जीव, हाँ, तो फिर संघर्ष की आवश्यकता नहीं है। नहीं, पूर्व होता ही नहीं, होगा ही नहीं, असंभव है। चेतन जड़ से कैसे पूरित होगा? जड़ और चेतन की पूर्ति कैसे होगी? संसार के द्वारा, प्रकृति के द्वारा ये जीव पूर्ण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। पूर्ण तो नहीं होगा महाराज, उसका पूरक हो जाए, उससे सहायता। तो पूर्व क्या नहीं, पूर्व किसको कहते हैं? जैसे जीव को अपना कार्य क्षेत्र पूरा करने के लिए प्रकृति पर आश्रित है, भोजन, पानी, अहंकार। ठीक है, अब ध्यान देना, आप लोग ध्यान देना हो, ऐसे मत समझना कि ये बात वो पूछते हैं। ये लोग वहम कर रहे हैं, स्वामी जी पूछते हैं, तो बात है इस बात पूछो मत, आपकी पूछो, समझ में कर दो। अरे स्वामी जी वही बात कह दो थे, चाहो से कैसे कह रहा है? आपने कहने से क्या अर्ज है? एक आदमी ने कहने से क्यों तो क्या अर्ज है? ऊपर से करते थे लोग, स्वामी जी बात कर रहे तो। अरे बात वही करता हूँ जो आपके काम की है, आपके सबके काम की चीज है। ये पूछते हैं पर है सबके काम की। इस बात आप ध्यान दो, इस बात पर प्रत्यक्ष बात है कि प्रकृति है वह पूरक नहीं होती। आप कहते हैं आवश्यकता तो पूर्ति होती है प्रकृति से हमारी। भूख लगी तो रोटी खाते हैं, पेट भर जाता है। भूख लगे, प्यास लगती है, जल पीते हैं, पेट भर जाता है। तो प्रकृति सहायता करती है मेरी, यही तो प्रश्न है आपका। ये मैं जानता हूँ, आप थोड़ी सी कहो, मैं पूरी समझता हूँ तो ये है बीमारी है, ये मैं जानता हूँ उसको। तो पूर्ति किसकी होती है? शरीर की होती है। भूख शरीर को लगी, वो शरीर के अन्न से पूर्ति हो गई। प्यास शरीर को लगी तो जल से शरीर की पूर्ति हो गई, आपकी थोड़ी पूर्ति होगी। आप तो शरीर नहीं हो, ये बात ज्ञान होना। प्रकृति पुरुष एक नहीं है, प्रकृति जड़ है, आप चेतन हो, आप प्रकृति को जानते हो, आप जानने वाले हो, ये जानने में आने वाला है। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि जानने वाले वाले हैं, आप जानने वाले हो। ये भेद है आप मेरे इसमें, आपकी पूर्ति ये नहीं कर सकता। आप शरीर के साथ एक तो शरीर की पूर्ति को अपनी पूर्ति मान लेते हो। तृप्ति महसूस होती है ना जीव को। अहंकार मेरा पूरा हुआ, मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरा इतना है। अहंकार क्या है? आपका स्वरूप है, प्रकृति का स्वरूप है। अहंकार प्रकृति का नहीं है महाराज। ना, प्रकृति का नहीं है, आपका स्वरूप हम नहीं है, प्रकृति का है। यहाँ हम प्रकृति का है। अब इसको विचार करो, फिर कल पूछना समय ज्यादा हो गया। मानने का उपाय बता दो, ठीक से मानने की विधि। उपाय मैं कहता हूँ मान लो कि प्रकृति का है, आप परमात्मा का हो। यही तो मैंने कहा मैं हूँ,
यही तो बात कही है मैंने। मैं हूँ तो है परमात्मा का अंश और मैं है प्रकृति का अंश। मैं प्रकृति का है। नहीं, आप कहते हैं जी आप मानते तो हैं लेकिन ठीक से नहीं मानते। ठीक से मानने की विधि जो है ये विधि मेरे सुन लो, इसको मनन करो। अभ्यास नहीं है, मनन एक और चीज है। इसे मनन करो कि मैं हूँ ये दो है, इसे मनन करो। फिर शंका से पूछो, मनन कैसे करेंगे? मानो मैं हूँ तो मैं हूँ ये दो चीज है, मैं हूँ एक चीज नहीं है। मैं हूँ तो सत्ता को कहते हैं, और मैं अभिमान को कहते हैं, अहंकार को कहते हैं। मैं और हूँ दो चीज। हाँ, अभी समझ में नहीं आएगी, परंतु ये पहले इसी मान लो मेरा कहना कि मैं हूँ दो चीज है, मैं अलग चीज है, हूँ अलग चीज। इसी मान लो, केवल इसी मनन जाने दो, मनन जाने दो, अभ्यास जाने दो, सबसे। मानने की विधि तो हम पूछ रहे हैं ना जी, माने कैसे थे? मानने की विधि तो पूछ रहा हूँ मैं। विधि तो मानने, सुनने के लिए स्वीकार कर रहे, मानने स्वीकार करना, स्वीकार, मेरी बात को स्वीकार करना ही मांगना है, मानना ही स्वीकार। जय श्री